एक सवाल आप बता दीजिए कि तिरहुत के विकास के लिए, उत्तरी बिहार के विकास के लिए अगर देवेश चंद्र ठाकुर किए होंगे तो हम अपना नॉमिनेशन वापस, एक सवाल। और बैसाखी के सहारे कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकता। देवेश बाबू के पीछे पीछे घूम के जो उम्मीदवार घूम रहा है वो चुनाव नहीं जीत सकता। पहली बात करना होगा भीतरी और बाहरी की। हमारे राघोपुर में तेजस्वी जी लड़ते हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं। हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी लड़ते हैं, खगड़िया के हाजीपुर से लड़ते हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो हम लोग सब लोग हम पे बाहरी लड़े, हम तिरहुत के लोग पलायन कर जाते हैं कहीं। देवेश बाबू ने आज तक विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार से कोई सवाल नहीं किया। जब उनको लगा है कि अगर नीतीश कुमार जी आप देखिए महागठबंधन में चलेगा, देवेश बाबू इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गया। क्यों जीत गया? समीकरण है। आप लोग हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड है बैकवर्ड है। बैकवर्ड फॉरवर्ड कैसे बनता है? पढ़े लिखे समाज में फॉरवर्ड हो गए, जो अनपढ़ रह गए वो बैकवर्ड हो गए। लेकिन हम लोग उसको जातीय से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है। और रामविलास पासवान जी ने कहा था जब आपके स्वाभिमान और आपके क्षेत्र के विकास की बात हो तो आप इस्तीफा देने से नहीं चुके। आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, गोधरा कांड के बाद इस्तीफा दिए थे, उसकी चर्चाएं बंद हो गई है। लेकिन वही चर्चा आज होनी चाहिए। और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा कुंद पर, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। हमको लगा कि नहीं, चिराग पासवान जी आज की जो राजनीति है, हमारे गठबंधन की राजनीति में हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हम क्यों बने बलि की बकरा? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव करीबी हो और बिहार में उपचुनाव का दौर चल रहा है, और इसी बीच ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और बिहार में ऐसे भी युवाओं की काफ़ी कमी है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक खबर आई थी कि लोजपा रामविलास के एक हार्डकोर सपोर्टर, जिन्होंने संस्थापक सदस्य भी रहे हैं आईटी सेल की और कई सालों तक लोजपा रामविलास की सेवा की है, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज हमारे साथ वही सदस्य हैं और वही शख्स हैं। सीधे जुड़ेंगे राकेश रोशन जी हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, इतने सालों तक आपने लोजपा रामविलास को इतने मजबूती के साथ लोगों के बीच रखा है, ऐसी क्या वजह थी आखिरकार आपने जो पार्टी छोड़ दी? जहाँ तक है कि लोजपा आईटी सेल के संस्थापक अध्यक्ष हैं, सदस्य नहीं है, आपको क्लियर कर देते हैं। मैंने बनाया था और हमको ये काम करने का मौका आदरणीय रामविलास पासवान जी ने दिया था, चिराग पासवान जी ने दिया था। तो और आप सब देख सकते हैं कि पार्टी आईटी सेल कितनी मजबूत बनी। आप भी पटना के कॉरिडोर में रहती हो, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेती हैं आप देखी हो कि लोजपा का आईटी सेल कितना मजबूत है। तो बनाने का काम किया है, अच्छा है। इन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान मुझे लगा कि बिहार की बात चिराग पासवान जी कर रहे हैं, बिहार पासवान जी संपूर्ण बिहार की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार को मिला के बिहार को, संपूर्ण बिहार को पैकेज मिला था 58,000 करोड़ का। उस 58,000 करोड़ का सही मायनों में हमारे उत्तरी बिहार को नहीं मिला मौका। उस पैसे का उपयोग हमारे उत्तरी बिहार में बहुत कम हो रहा है। जैसे मुजफ्फरपुर का राजधानी, मुजफ्फरपुर औद्योगिक राजधानी है, पटना से बड़ा आप मार्केट देखिए तो मुजफ्फरपुर है, लेकिन मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट नहीं बना। जब जब नेताओं ने बात किया, कोई मेडिकल कॉलेज लेके चला गया। सुरेश शर्मा जी एयरपोर्ट के लिए बहुत आशान्वित थे, उनको मेडिकल कॉलेज का एप्लीकेशन मिल गया, सुरेश शर्मा जी चुप हो गए। तो सब अपने अपने दाल गलाने में लगे हुए हैं। तिरहुत की जो बात करता है, अपने अपने फेर में पड़े हुए, हमारा विकास कैसे हो। मैं चाहता हूँ तिरहुत का विकास कैसे हो, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा तिरहुत में कैसे दौड़े। बाढ़ का जो इलाका, बाढ़ से हमारा क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित रहता है। जैसे राघोपुर इलाका से ले लीजिए, गंगा की गहराई और हिमालय की तराई तक हमारा क्षेत्र है तिरहुत। आज तक बात नहीं हुआ। आप कभी सुनिए तिरहुत का नाम? हमारे 77 वर्षों से तिरहुत स्नातक क्षेत्र है, आज तक कभी सुनी हो? इस बार चर्चा पूरे बिहार में तिरहुत की हो रही है। तो पहली मेरी जीत है कि हमने तिरहुत को बिहार के पटल पे दिखाया। दूसरी मेरी जीत है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से कि आप संपूर्ण का बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप राजगीर, गया और नालंदा से निकले। बार बार जो राजगीर चले जाते हैं और बार बार वहाँ जो राजनीतिक घटनाक्रमें होती है, उस घटनाक्रम से ज़्यादा अच्छा है कि आप संपूर्ण बिहार के विकास की बात करें। हम चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, हम चाहते हैं कि बिहार के विकास में हमारा तिरहुत का भी विकास हो, उत्तरी बिहार का भी विकास हो। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित इलाका उत्तरी बिहार है। उत्तरी बिहार में लोग मरते जा रहे हैं। हमने मैंडेट दिया है, जैसे भारत सरकार में 30 सांसद हमारे हैं। आप बात करो तिरहुत की तो हमारे 7 के सांसद हैं। हम लोगों ने 100% स्ट्राइक रेट से मोदी जी को जिताया है। तो हमारा विकास नहीं होना चाहिए? आप बताइए कि क्या दक्षिणी बिहार में 100% स्ट्राइक रेट है? नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 100% स्ट्राइक रेट है। लेकिन आप बड़ा बात कह रहे हैं, क्योंकि इतने सालों से देवेश चंद्र ठाकुर तो जीतते ही आए हैं और आप कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ। देवेश चंद्र ठाकुर जी के जीतने का एक बात क्या है ना कि देवेश चंद्र ठाकुर जी का एक ऑरा था, आभा था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अपना वेतन दे देते थे। वेतन जब अपना मुख्यमंत्री फंड में देते थे ना, तो लोगों को लगता था देवेश बाबू बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति है। देवेश बाबू ने एक आभा बनाया, अपने वेतन के माध्यम से परिक्रमा किया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ क्या किया।
तो जब वेतन के माध्यम से जब नीतीश जी का परिक्रमा करने लगे ना तो मंत्री बन गए। तो हमारे देवेश बाबू मंत्री भी बने, हम लोग गर्वान्वित महसूस हुआ कि देवेश बाबू मंत्री बने। फिर परिक्रमा किया तो सांसद बन गए वेतन के पैसा से। हम चाहते हो वेतन का पैसा तिरहुत का पैसा था, तिरहुत के लोगों पे खर्च होता तो बात बनती। देवेश बाबू अगर तिरहुत की बात करते तो बात बनती। देवेश बाबू ने आज तक विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार से कोई सवाल नहीं किया। जब उनको लगा है कि अगर नीतीश कुमार जी आप देखिए महागठबंधन में चलेगा, देवेश बाबू इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गया। क्यों जीत गया? समीकरण है, सबसे ज़्यादा वोट फॉरवर्डों का है, 70%। पढ़े लिखे लोग समाज में लोग फॉरवर्ड क्यों बनाते हैं? आप लोग हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड है बैकवर्ड है। बैकवर्ड फॉरवर्ड कैसे बनता है? पढ़े लिखे समाज में फॉरवर्ड हो गए, जो अनपढ़ रह गए वो बैकवर्ड हो गए। लेकिन हम लोग उसको जातीय से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है। अच्छा राकेश जी, ये बताइए कि आप तो तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे थे, ये बातें तो जग जाहिर है, लेकिन जब आपने ये बात चिराग पासवान से की, क्या आपने बताया उन्हें कि मुझे लड़ना है? क्योंकि ये सीट तो जेडीयू के खाते में ही थी और ये जग जाहिर है कि जेडीयू के खाते में है तो जेडीयू का ही कोई कैंडिडेट होगा, अभिषेक झा है। क्या आपने चिराग पासवान से बात की इस बारे में? आदरणीय नेता चिराग पासवान जी लोकसभा में बोले थे कि तैयारी करो, तिरहुत स्नातक क्षेत्र की तैयारी। आपके माध्यम से जब इतना सवाल ही किया मैं बता दे रहा हूँ, उन्होंने कहा था तैयारी करने के लिए, लेकिन जब अचानक बिना बात के वो नीतीश कुमार जी ने कैंडिडेट की घोषणा कर दी तो हमारे नेता अभी सोच के आ रहे हैं कि हमारी पार्टी जो कमज़ोर है उसको मजबूत किया जाए, गठबंधन की राजनीति के सहारे चले। क्योंकि हमारे नेता के परिवार में भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर भी हम लोग नेता के साथ खड़े रहे। आज नेता की चर्चा गलियारों में हो रही थी। IAS IPS से हम लोग बैठते थे तो IAS IPS नीतीश कुमार चिराग पासवान की चर्चा करते थे कि आने वाला बिहार का भविष्य है, आने वाला दो युवाओं के बीच में लड़ाई होगा, तेजस्वी और चिराग। कहीं ना कहीं कुंद पड़ रहा था और हम चाहते हैं कि बिहार का संपूर्ण विकास हो, बिहारी फर्स्ट यात्रा कुंद नहीं हो। क्योंकि मेरा भी 7 साल का समय, मेरे युवा पीढ़ी अभी हम हैं और अपने जीवन के स्वर्णिम कालों का समय मैंने बिहारी फर्स्ट यात्रा को दिया है। उस बिहारी फर्स्ट की यात्रा को मैं कुंद नहीं होने दूंगा। मैं जब तक जीऊंगा, जब तक लड़ते रहूंगा, बिहारी फर्स्ट यात्रा चलमान रहेगी। और आने वाला समय में देखिएगा, अगर चिराग पासवान जी बिहारी फर्स्ट यात्रा को छोड़ देते हैं तो हम सब युवा पीढ़ी उसको लेकर चलेंगे और मजबूत करेंगे। ये बताइए, अगर आप जैसे लोग पार्टी छोड़ देंगे तो पार्टी तो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि आप लोग तो हार्डकोर रामविलास पासवान जी के समर्थक है। इतने दिन आपने खून से सींचा है इस पार्टी को, नुकसान तो है चिराग पासवान। आदरणीय रामविलास पासवान जी हमारे दिल में है, कोई निकाल नहीं सकता है, वो रहेगा आदरणीय। और उनके लिए सम्मान हमेशा रहा है, हमारे परिवार के अंग है। उन्होंने राजनीति के कख अंग मुझे सिखाया है, मैं उन्हीं के रास्ते पर चल रहा हूँ। रामविलास पासवान जी ने कहा था, जब आपके स्वाभिमान और आपके क्षेत्र के विकास की बात हो तो आप इस्तीफा देने से नहीं चुके। आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, गोधरा कांड के बाद इस्तीफा दिए थे, उसकी चर्चाएं बंद हो गई है, लेकिन वही चर्चा आज होनी चाहिए। और बिहारी फर्स्ट यात्रा कुंद पर, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। बिहारी फर्स्ट यात्रा अगर मजबूत रहती तो मुझे इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, नाराजगी है आपको चिराग पासवान से? किस बात की नाराजगी? चिराग पासवान जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, चिराग पासवान जी अपनी राजनीति का एक रास्ता बना रहे हैं, वो अपने प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। हमको लगा कि नहीं, चिराग पासवान जी आज की जो राजनीति है, हमारे गठबंधन की राजनीति में हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हम क्यों बने बलि की बकरा? हम अपने एक वीर का पुत्र है, हम लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, बलि का बकरा नहीं बनना चाहते हैं। हम लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे, बलि का बकरा पसंद नहीं करते। बातचीत की आपने, उन्होंने क्या कहा, समझाया बुझाया? क्योंकि आपको तो नोटिस गया था और नोटिस के जवाब में आपने इस्तीफा ही दे दिया। चिराग पासवान जी हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग की बात विचार होती रहती है। और चिराग पासवान जी हाजीपुर के लोकसभा सांसद है। हाजीपुर में हमारे परिवार का है एक कद है, एक औरा है, मेरे पिताजी का एक संघर्ष है, मेरा संघर्ष है 7 वर्षों का, 8 वर्षों का। हाजीपुर में हजारों युवा IT सेल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं। आप चिराग पासवान जी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने हमेशा चिराग पासवान जी के कंधे से कंधे मिला के काम करूंगा जब वो चुनाव लड़ेंगे। तो आज मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ। हम चिराग पासवान जी के खिलाफ तो नहीं जा रहे, हम किसी दल में भी नहीं जा रहे हैं। अगर हम चिराग पासवान से नाराज होते तो किसी दल का दामन पकड़ते। हमको RJD भी, अगर आप विश्वास कर लीजिए, पूछ लीजिए, RJD भी हमको सिंबल दे रही थी। बहुत पहले बोली थी RJD चुनाव लड़ने के लिए, मैंने मना कर दिया था। नहीं, हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बार हम चाहते हैं कि तिरहुत के स्नातक वोटरों की बात हो, तिरहुत के लोगों की बात हो, तिरहुत दिखाई दे आभा में, तिरहुत का मैप दिखाई दे। जैसे बिहारी फर्स्ट यात्रा में बिहार का मैप दिखता था, हम चाहते हैं कि बिहारी फर्स्ट मेरा जितना मेरे पास सामर्थ्य है, जितना मेरे पास व्यवस्था है, उन व्यवस्था के माध्यम से हम चाहते हैं कि 4 जिलों में पहले बिहारी फर्स्ट को मजबूत कर दे, इसके बाद आगे का रास्ता तय किया जाएगा। तिरहुत की आप बात कर रहे हैं, इस सीट पे जो चुनाव होता है वो स्नातक जो है कैंडिडेट्स होने चाहिए, वोटर्स होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, क्या राकेश जी ने अभी तक वोटर्स जमा किए हैं जो उनको वोट दे? क्योंकि एक तरफ RJD है, दूसरी तरफ JDU है,
गोपी किशन है, अभिषेक झा है, काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहे हैं, स्टार प्रचारक भी काफ़ी जा रहे हैं बीजेपी की तरफ। आज से पहले भी तिरहुत के चुनाव होते थे, कोई चर्चा नहीं करता था। राकेश रोशन के आने से मैदान इतना हलचल क्यों है? हलचल इस बात को लेकर कि हमने जमीन पे काम किया है। वोटर्स खुद वोटर बनते हैं। बस मेरा काम क्या था, जागरूकता फैलाना। कितनी लगभग वोटर्स बना लिए हैं आपने? लगभग 30 के करीब बना है। 30 के करीब। त्रिकोणीय मुकाबला आपने कर दिया है। अब मैं दावे के साथ लड़ाई नहीं है। जदयू का जो 25 साल का कार्यकाल रहा है जी। देवेश बाबू का, आज तक एक शिलापट नहीं लगा है। देवेश बाबू परिक्रमा किए नीतीश कुमार जी का, उसका फल उनको मिलते आया है। जो वेतन का पैसा दिया उससे उनको मंत्री बनाया गया, जो वेतन का पैसा दिया उससे उनको एमपी का टिकट मिला। नीतीश जी उस फंड को नालंदा और राजगीर में खर्च कर दिए। तिरहुत के विधान परिषद का वेतन नालंदा और राजगीर में खर्च होगा। सवाल तुमको जवाब देना पड़ेगा। 100 करोड़ रुपया आज बिहार सरकार का खर्च हो रहा है। निर्वाचन में अगर चुनाव प्रक्रिया देखिएगा तो कर्मचारी बीडीओ 80 बीडीओ, डीएम, एसडीओ, डीडीसी सारे इस निर्वाचन प्रक्रिया में लगे 3-4 महीनों से। आप बताइए इसका जिम्मेवार कौन व्यक्ति है? जदयू है कि नहीं? तो हम किसकी बात करने आए हैं? राजनीति में अगर आप आज मीडिया में काम कर रहे हैं तो क्लियर बात है ना कि आप जनता की बात करते हैं, जनता के हक अधिकार के लिए सही जगह पे पहुंचे। तो हम भी बात कर रहे हैं ना जनता के स्नातक वोटर की बात। उनके हक अधिकार को छीन लिया गया। यूनिवर्सिटी एक ही है, वैशाली जिला में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। वैशाली के बच्चे गंगा की गहराई से हिमालय के तराई में पढ़ने जाएंगे। सीतामढ़ी में देवेश बाबू 5 बार रहे हैं एमएलसी, आज तक यूनिवर्सिटी बना पाए? सिर्फ सबका दिमाग में क्या, माता सीता का कॉरिडोर बन जाए। कॉरिडोर बनने से क्या होगा? माता सीता तो ऑटोमेटिक आपके दिल में भी है, मेरे दिल में भी, सबके दिलों में है। माता सीता को कोई निकाल सकता है क्या? जानकी स्थान में कॉरिडोर बनने से विकास हो जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए, मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए। आप ही को अगर रहने का इच्छा हो, शादीशुदा करके आप चले जाइए माता जानकी के जगह पर, आपको बसने का मन हो, तो क्या आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिला? आप जाएगी वहाँ रह पाएगी? अगर हॉस्पिटलिटी रह पाएगी? एक भी हॉस्पिटल नहीं है, सांप काटेगा तो पटना आना पड़ता है। यही व्यवस्था है क्या? एक सवाल आप बता दीजिए कि तिरहुत के विकास के लिए, उत्तरी बिहार के विकास के लिए अगर देवेश चंद्र ठाकुर किए होंगे तो हम अपना नॉमिनेशन वापस। एक सवाल, आप समझिए बात को, एकमात्र सवाल। अगर वो तिरहुत के विकास की बात किए होंगे कभी भी और उत्तरी बिहार के विकास की बात की होगी तो हम नॉमिनेशन ही नहीं देंगे। एक भी सवाल नहीं किया। और बैसाखी के सहारे कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकता। देवेश बाबू के पीछे पीछे घूम के जो उम्मीदवार घूम रहा है वो चुनाव नहीं जीत सकता। पहली बात करना होगा भीतरी और बाहरी की। कौन व्यक्ति, अगर आरजेडी ने सिंबल दिया है तो गोपी किशन कहाँ के रहने वाले हैं? अगर जदयू ने कहा समर्थन दिया है, सिंबल ने समर्थन दिया है, तो अब जो लोग समर्थन लेके आए हैं जदयू से वो कहाँ के रहने वाले हैं? अगर तिरहुत का बच्चा, 1 लाख वोटर तिरहुत का, व्यवस्थाएं तिरहुत की, निर्वाचन क्षेत्र तिरहुत, आप जाके लड़िए पटना से। ये कहीं का है तरीका है? मोदी जी लड़ते हैं वाराणसी से। आज वाराणसी के लोग क्षुब्ध होकर मोदी जी को 1.5 लाख तक ले है ना। हमारे राघोपुर में तेजस्वी जी लड़ते हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं। हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी लड़ते हैं, खगड़िया के हाजीपुर से लड़ते हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो हम लोग सब लोग हम पे बाहरी लड़े, हम तिरहुत के लोग पलायन कर जाते हैं कहीं। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मेरे को पता चला कि आपने तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोका था, काफ़ी अच्छे वोट्स भी लाए थे। अगले साल विधानसभा चुनाव है, क्या राकेश जी तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे या उनके साथ को मजबूत करेंगे? अब राघोपुर का दौर था, चुनाव लड़ी, मेरी माता भी चुनाव लड़ी है, जदयू से राबड़ी जी भी खिलाफ लड़ी है। हम लोगों ने वैचारिक मतभेद रहे हैं, ठीक है। चुनावों के माध्यम से अपनी बातों को जनता के सामने रखा है। अब वो अभी विधानसभा की राजनीति है ही नहीं, अभी तिरहुत स्नातक की बात है। सवाल तो है, लोग देखना चाहते हैं आप दोनों को। मैम आपका अगर आज इंटरव्यू एनआई में हो जाए, अब एनआई के संपादक हो जाओगी तब लाइव बिहार में नहीं काम करोगी। मुझे तिरहुत के लिए काम करना, हम क्यों जाएंगे अब राघोपुर की बात करने के लिए? अगर मौका मिले, लोग चाहे, दिलचस्पी दिखाए तो लोगों को चाहने वाले बहुत है। लोग चारों भी पहले तिरहुत की बात करते हैं, बाद में जो देखा जाएगा। लेकिन आज तिरहुत की बात होगी, आज उत्तरी बिहार के विकास की बात होनी चाहिए। और ये विकास की बात करना कहीं से कहीं बेईमानी नहीं है, क्योंकि आप भी जानती है कि दक्षिणी बिहार काफी प्रगतिशील है। पटना से लेकर, राजगीर से लेकर, नालंदा से लेकर कितना विकास हुआ, ठीक है। लेकिन हमारा विकास, हम गरीब होते जा रहे हैं। जी, एक सवाल मेरा ये भी है, आपके पिताजी को AK-47 से बूंद दिया गया था। राजनीति अगर हम देखें तो वर्चस्व की लड़ाई तो होती है, कहीं डर लगता है क्या आपको? डर लगता तो इतना बड़ा फैसला तो लेते नहीं। देखिए, हमारा परिवार बलिदानी परिवार रहा है, हमारा इतिहास स्वर्णिम है। हम जिस समाज से आते हैं, 657 रियासत हमारे लोगों ने दी है। अगर बात करते हैं क्षत्रिय समाज की तो हम क्षत्रिय समाज से आते हैं। आपका सवाल वही था। हमारे 657 रियासत दी है, लेकिन बैठ कौन गया? 543 MP। आज सवा रियासत के मालिक है MP लोग। आप चलिए, दिल्ली में बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं,
वो बंगला रियासत से कम नहीं है, उनकी व्यवस्था रियासत से कम नहीं है, उनका वेतन रियासत से कम नहीं है, उनकी व्यवस्था रियासत से कम नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं सवाल यही होती है। तो हमने 657 रियासत देश को बनाने के लिए दिया था। आज बिहार की बात करते हैं तो गिद्धौर स्टेट हमारे वंश का है, जिस वंश में हम कुल में जन्म लिए हैं उस कॉल में गिद्धौर स्टेट है जो पूरे बिहार पर चलाती थी व्यवस्था। लेकिन आप बता दीजिए, जो व्यवस्थाएं खत्म हो गई, हमने दान दे दिया सरकार को, चलो भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई। वैशाली ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जन्म दिया, उस वैशाली से हम जन्म लेते हैं। आज वैशाली के लगभग 20 विधानसभा क्षेत्र है हाजीपुर और वैशाली में। कहीं ना कहीं जो नेता जो चुनाव जीत के जाते हैं पूंजीपति लोग, वो दलों की परिक्रमा करने लगते हैं, नेताओं की परिक्रमा करने लगते हैं और घर में बैठ के व्यवस्था चलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सत्ता का साधन है। हम उस परिवार में जन्म लिए जिसने बलिदान दिया। मेरे पिताजी को AK-47, मेरे माँ को भी, अब बताते मेरा ही परिवार है जिसपे परिवार में एक भी सदस्य जिसको गोली नहीं लगा। मेरे चाचा को गोली लगा, चाची को गोली लगा, मेरे चचेरे भाई को गोली लगा, मेरे पिताजी को तो 4 AK-47 से भून दिया, मेरी माता को गोली लगा है। मेरी माँ बच गई कि अगर यहाँ पे सीने पे एक मोबाइल था, एक चार्जर था, जो हार्ड मोबाइल होता है उस पर गोली AK-47 भी लगी, दोनों गोली लगी। मोबाइल हार्ड होता है, वो गोली छेद नहीं पाया तो बच गई। मेरे चाची को पेट में गोली लगा, जांग में गोली लगा। तो मेरा ही परिवार है जो आपराधिक प्रवृत्तियों और राजनीतिक साजिश का शिकार होते आया है। लेकिन शिकार होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने लोगों की बात करना छोड़ दें। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे पिताजी को बनाने में हजारों लोगों ने काम किया है, मेरी माँ को चुनाव लड़ाने के लिए हजारों लोगों ने तिलांजलि, लाखों हजारों लोग मेरे माता जी के चुनाव में जेल गए। तो उन लोगों को मैं रास्ते पे कैसे छोड़ दूँ? कैसे मैं चेन्नई और बेंगलोर जाकर रह जाऊँ? मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे पिताजी के साथ खून पसीना बहा है उनकी व्यवस्था करना मेरी काम है। उनके लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना मेरा काम है, मैं लड़ते रहूंगा। इसके लिए जिसको गोली चलाना चलाते रहे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, काफ़ी लंबा भी हो चुका है। आप और कितने लोग हैं जो चिराग पासवान की पार्टी छोड़ने वाले हैं? आपके पीछे सपोर्ट तो होगा ही। चिराग पासवान को कमजोर करने हम थोड़ी आए हैं, चिराग पासवान को कमजोर तो हो रहे हैं, मजबूत करने आए हैं। आप देखिएगा, तिरहुत स्नातक का निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होने दीजिए, चिराग पासवान मजबूत बनकर उभरेंगे और आने वाले बिहार का भविष्य। तो सीधे तौर पे आपने देखा क्या कुछ बोल रहे थे। ये मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है और दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।